हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं आपका भाई गौरव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर के आता हूँ, तो कुछ ऐसा ही वीडियो ये होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर बने रहें। आज के इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लैनेट अर्थ के बारे में, ठीक है, और इसके यूनिकनेस के बारे में। तो क्या क्या इसके यूनिकनेस है, मैं जानता हूँ कि आप लोग में से कई लोग जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं और 8 के 8 ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या 8 के 8 ग्रह के पास जीवन है? क्या 8 के 8 ग्रह के पास पानी है? क्या 8 के 8 ग्रह के पास गुरुत्वाकर्षण बल है जिससे सभी ऑब्जेक्ट्स एक बैलेंस में रहे? क्या उनके पास एटमॉस्फेयर है? तो जवाब है नहीं, और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण यही है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के ना ही ज़्यादा नज़दीक है और ना ही ज़्यादा दूर है, और ये एक गोल्डीलॉक जोन में है। इसी वजह से यहाँ जो वाटर का एग्जिस्टेंस है वो है, और जब वाटर का एग्जिस्टेंस है तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर पानी है तो जीवन, जो प्लैनेट अर्थ है वो सूर्य से करीब 150 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, जिसके वजह से यहाँ पे जीवन संभव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ना ही ये सूर्य के ज़्यादा करीब है, ना ही सूर्य के ज़्यादा दूर है। पृथ्वी का जो पोजीशन है वो पृथ्वी को तो यूनिक बनाता ही है, साथ ही साथ जो इसके सरफेस पे गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी यूनिक बनाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के जैसा किसी भी प्लैनेट्स के पास वैसा गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है उनके सरफेस पे जैसा कि पृथ्वी के पास है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं मार्स का। मार्स के सरफेस पे मात्र 33% ग्रेविटी फोर्स है पृथ्वी के मुकाबले, जो कि काफ़ी कम है। और वहीं चांद का जो एग्जांपल है उसके सरफेस पे जो ग्रेविटी फोर्स है वो 1/6 है पृथ्वी का, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं गाइस कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी के सरफेस पे वो भी पृथ्वी को काफ़ी यूनिक बनाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो कई गैसों का कंपोजिशन है, जो कि काफ़ी वाइटल है किसी भी लाइफ के इमरजेंस के लिए, किसी भी लाइफ को पनपने के लिए, ठीक है। तो उनमें से एक जो महत्वपूर्ण गैस है वो है, उसे हम कहते हैं प्राणवायु, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, जो कि सभी जीवों के लिए ज़रूरी गैस माना जाता है। और कई सारे गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और काफ़ी कम मात्रा में आर्गोन, नियोन, ये सारे गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। तो ये सभी के सभी गैसेज जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर सरफेस की ओर, पृथ्वी के सरफेस की ओर अट्रैक्टेड हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तभी हम जो है जिंदा है, ठीक है। ये तो था पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, ठीक है, और काफ़ी अच्छी ढंग से आप लोग जानते भी होंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो चलिए इसके कुछ फैक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो पहला जो फैक्ट निकल के आता है वो है इसकी लंबाई, ठीक है, इसका जो रेडियस है उसकी लंबाई। तो पृथ्वी का कुल रेडियस जो है वो है 6341 किलोमीटर, ठीक है। और प्लैनेट अर्थ का जो आकार है वो जियोइड आकार है, ना ही ज़्यादा गोल है ना ही ज़्यादा टेढ़ा है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा जो ऊपर वाला जो भाग है वो थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का लगता है, ठीक है। इसी वजह से हम इसको जियोइड आकार नाम देते हैं। पूरी तरह से गोला आकार नहीं दे सकते, ठीक है। और अगर पृथ्वी के स्फीयर्स के बारे में बात किया जाए तो पृथ्वी के ऊपर 4 स्फीयर्स हैं, ठीक है। पहला स्फीयर है वो है लैंड का स्फीयर, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। दूसरा स्फीयर है वो है पानी का स्फीयर, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तीसरा लेयर है वो है जीवन का लेयर, जीवन का स्फीयर, ठीक है, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। और चौथा जो सबसे मेन स्फीयर है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 स्फीयर पृथ्वी पे मौजूद है, ठीक है, जिसके कारण पृथ्वी को यूनिक कहा जाता है। पृथ्वी के जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक रोल प्ले करते हैं पृथ्वी को यूनिक बनाने में, क्योंकि पृथ्वी के जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसके मूवमेंट से पृथ्वी के लैंडस्केप बदलते हैं, और जब ये बदलते हैं तो हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और वो ही क्यों ना, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक पृथ्वी के सरफेस को बैलेंस भी करते हैं, ठीक है, जिस पर हमारा जीवन संभव है, जिस पर लाखों करोड़ों जीव मौजूद हैं। काफ़ी हद तक हमारे पड़ोसी चांद का भी हाथ है, ठीक है। कैसे हाथ है कि जैसा कि हम जानते होंगे कि महासागरों में जो ज्वार भाटा उठते हैं वो चांद के वजह से ही उठते हैं, और ये इसी ज्वार भाटा के कारण पृथ्वी जो है अपनी पोजीशन पे लॉक्ड है गोल्डीलॉक जोन में, और इसका मूवमेंट जो है काफ़ी हद तक होता है, ठीक है। क्योंकि मून जो है, मून अपना ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस पृथ्वी के ऊपर भी छोड़ता है, जिससे लो टाइड एंड हाई टाइड्स आते हैं, ठीक है।
पृथ्वी को यूनिक प्लेनेट एक और चीज़ बनाता है, वो है पृथ्वी का कोर। पृथ्वी के कोर की वजह से जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है वो बैलेंस होता है, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में टाइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ज्वार और भाटा। जैसा कि आपने बीच में ही सुना होगा कि चांद के वजह से ज्वार भाटा क्रिएट होते हैं हमारे महासागरों में पृथ्वी के। तो पृथ्वी के बारे में आज इतना ही।